देखते हैं कि अंतःखंड रूप मानक समीकरण क्या होता है। अंतःखंड रूप मानक समीकरण हम लोग वहाँ लगाएंगे कि जब हमें ऐसे रेखा का समीकरण बताना हो जो कार्तीय तल में इस प्रकार दिया हो कि जो ऐसे जा रहा है और मूल बिंदु से और कुछ अंतःखंड काट रहा है। मान लेते हैं यहाँ पे ए अंतःखंड काट रहा है और फिर मूल बिंदु से y अक्ष पर बी अंतःखंड काट रहा है। मतलब यहाँ से लेके और इस पॉइंट तक की दूरी हमें ज्ञात हो तो इसका मतलब है रेखा जा रहा है मान लेते हैं कि ये रेखा हमारा यल है, ये रेखा जा रहा है। अब रेखा x अक्ष पर a दूरी, y अक्ष पर b दूरी अगर काट रहा है तो a और b को हम लोग अंतःखंड बोलते हैं। मतलब x अक्ष पर कटा अंतःखंड ये अगर दिया हो, मान लीजिए a दिया है, फिर y अक्ष पर कटा अंतःखंड b दिया है, तो रेखा का समीकरण हम बता सकते हैं। रेखा का समीकरण क्या होगा? x अपान a y अपान b बराबर में 1। ये किसी भी रेखा का समीकरण होगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखें तो एक सवाल आप देख सकते हो किसी सरल रेखा द्वारा x अक्ष पर कटा अंतःखंड +5 तथा y अक्ष पर कटा अंतःखंड -3 है तो रेखा का समीकरण बताओ। रेखा का क्या बताओ? समीकरण बताओ। इस तरह से सवाल दे दिया। ऐसे सवाल आपको भरपूर मिलने वाले। तो जब ऐसा सवाल मिला तो आप पहले दिमाग में चित्र बना लो। मतलब कि इस तरह से कार्तीय तल होगा, x हो गया, y हो गया। x अक्ष पर कटा अंतःखंड a द्वारा लिखा जाता है 5, y अक्ष पर कटा अंतःखंड b द्वारा लिखा जाता है कितना दिया है? -3। इसका मतलब रेखा यहाँ से नहीं जा रहा है। अगर रेखा यहाँ से जाएगा तो x तो पॉजिटिव होगा, y भी पॉजिटिव होगा। इसका मतलब है कि रेखा यहाँ से जा रहा है। चित्र अगर आप समझने लगेंगे तो आपको इस तरह के चैप्टर सिंपल लगेंगे, बहुत सिंपल। अब देखो x अक्ष पर मान लीजिए 5 है, y अक्ष पर -3 है। इसका मतलब मूल बिंदु से नीचे ये -3 है, यहाँ से यहाँ तक। अब रेखा का समीकरण बताना है तो हमको पता है कि रेखा का समीकरण x अपान a y अपान b और बराबर में, तो यहाँ से x अपान 5 y अपान -3 बराबर में क्या ये आंसर है? कल हमने बताया था कि व्यापक रूप में लाइए, कोई भी सवाल लगाओ तो व्यापक रूप में आंसर आना चाहिए। तो देखो ये हो जाएगा x अपान 5 माइनस और प्लस का गुणा माइनस y अपान 3 1। अब 5 और 3 का एलसीएम कितना? 3 का गुणा इधर करेंगे 3x, 5 का गुणा y में होगा -5y इक्वल टू में 1। 15 का गुणा 1 में कर दो तो 5x 3x -5y इक्वल टू में 15 है क्या? 15। क्या ये आंसर है? ax + by + c बराबर 0। तो 15 इधर ले आओ तो जाएगा 3x -5y -15 और बराबर में, बोलो बेटा, ये हो जाएगा समीकरण। समझ गए? अगर हमको अंतःखंड दिया है, ऐसे दे देगा अंतःखंड दोनों, तो अगर अंतःखंड दे दिया तो हम समीकरण निकाल ले जाएंगे। समझ गए? इसे नोट करें। फिर एक सवाल आपके लिए मैं शॉर्टकट तरीके से दे रहा हूँ। a बराबर दिया है -2, b बराबर दिया है 6। आपको बताना है कि रेखा का समीकरण क्या होगा। रेखा का समीकरण क्या होगा
ये आपको निकाल के बताना है। इसका आंसर बताइए।